हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मिल्क टैग 1 में आपका स्वागत है। इसमें की बड़ी अपडेट है। जैसे कि ऑफिशियल वेबसाइट पे एक लेटर जारी किया गया है। जो उम्मीदवारों का सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी कारण, पूरी क्या न्यूज है चलिए जान लीजिए। सेवा में माननीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप डी की भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या 1/2023 में वेटिंग लिस्ट के सभी उम्मीदवारों के लिए ज्वाइनिंग सहमति पोर्टल यस या नो खोलने के संबंध में वही विनम्र निवेदन है कि हरियाणा के एसफल ग्रुप डी के उम्मीदवारों को भी यह पत्र लिख रहा हूं। सबसे पहले हम सभी उम्मीदवारों को एचएससी और श्री नायब सैनिक की तरफ से आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने ग्रुप डी और सी के 2500 से अधिक पदों के परिणाम एक साथ घोषित कर सभी उम्मीदवारों को खुशी दी है। यह हरियाणा के उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। महोदय, हमारा विनम्र निवेदन यह है कि सभी चयनित और एसफल ग्रुप डी के उम्मीदवारों के लिए एक ज्वाइनिंग सहमति पोर्टल यस या नो खोला जाए। इसका कारण यह है कि कई ग्रुप डी के उम्मीदवार पहले ग्रुप सी के पदों पर चयनित हो चुके हैं। वे ग्रुप डी की नौकरी में रुचि नहीं रख रहे। ऐसे में एचएससी के द्वारा यह पोर्टल खोला जाता है तो उम्मीदवार ग्रुप डी के पद पर कार्य करना चाहते हैं, उन्हें इसका लाभ मिलेगा और उसके परिणाम स्वरूप वेटिंग लिस्ट में मौजूद उम्मीदवारों को भी शीघ्र नियुक्ति मिल सकती है और किसी भी उम्मीदवार को प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। यदि उम्मीदवार यस या नो पोर्टल पर सहमति नहीं बता तो ऐसे उम्मीदवार का नाम स्वतः लिस्ट से हटा दिया जाएगा, ताकि वे उम्मीदवार जो वास्तव में नौकरी के इच्छुक हैं उन्हें अवसर प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त हम एचएससी से अनुरोध करते हैं कि सहमति पोर्टल के बाद 16,354 पदों का एक संशोधित व पूर्ण सूची जारी करें, क्योंकि वर्तमान में ग्रुप डी के उम्मीदवार कई चरणों में घोषित किए गए हैं, जो कुछ अदालतों के मुद्दों के कारण हुआ। अगर परिणाम एक ही पीडीएफ में जारी किए जाते हैं तो उम्मीदवारों की स्पष्टता प्राप्त होगी और किसी पर कोई आपत्ति भी नहीं उठेगी। वहीं संशोधित सूची में प्रत्येक श्रेणी की विस्तृत जानकारी दी गई है, विशेष रूप से आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए, ताकि कट ऑफ अंक और चयन की स्थिति में स्पष्टता मिल सके। हरियाणा के रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों के बीच एक बड़ा संदेह बना हुआ था। उदाहरण स्वरूप, जब एचएससी ने 10,997 उम्मीदवारों का परिणाम घोषित किया, उसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कट ऑफ 74.71 थी। इसके बाद एचएससी ने लगभग 37 उम्मीदवारों को एक और परिणाम घोषित किया, जिसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 54.71 अंक ही रहे, यानी इसमें कोई कट ऑफ कम नहीं हुई। हाल ही में एचएससी ने फिर 2,697 उम्मीदवारों का परिणाम जारी किया, जिसमें कट ऑफ केवल 0.11 अंक घटकर 74.60 हुई है। देखकर आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी संख्या की रिक्तियों के बावजूद भी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बहुत मामूली सी कम हुई है। अतः आपसे अनुरोध है कि एचएससी के द्वारा हर श्रेणी में कितनी भी रिक्ति हों उनकी पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ताकि हर श्रेणी के उम्मीदवारों को पता चले और सभी उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता मिलेगी। किसी भी प्रकार की गलतफहमी या आपत्ति की कोई गुंजाइश नहीं रही। अतः हमारा निवेदन है कि यह प्रक्रिया दिवाली से पहले पूरी कर ली जाए, ताकि उम्मीदवारों के परिवारों के चेहरे पर खुशी लौट सके। ग्रुप डी के परिणाम का इंतजार करते हुए उम्मीदवार पिछले 8 महीनों से मानसिक तनाव में है। यह कदम प्रतीक्षा के समाप्त कर देगा। हमें आशा कि यह प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। आपका आभारी। सभी एसफल ग्रुप डी की उम्मीदवारों की ओर से यह एक लेटर जारी किया गया है एचएससी के चेयरमैन को। ताकि रिजल्ट जल्द से जल्द ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट का जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित किया जा सके। ये छोटी सी अपडेट थी। आगे इसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी या कोई अच्छा कदम उठाया जाएगा। धन्यवाद।